मैं आपको प्रतिस्थापन विधि एक नए अंदाज में इस तरीके से बताने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी और किसी भी सवाल को 2 मिनट में आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे कि इसमें बताया गया है 3.3 में निम्नलिखित समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या हमें करना होता है, जैसे ये 2 समीकरण दिया हुआ है, एक पहला एक दूसरा, इन दोनों में से एक समीकरण को हमें ऐसे करना है कि इससे x का मान आ जाए और जो x का मान आएगा उसको हम इसमें रखेंगे, अगर इसको x में बदले तो इसको इसमें रखेंगे। जैसे कि हम करने का कोशिश करते हैं, x + y = 14 ये दिया हुआ है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो इससे हम x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर में 14 प्लस का है तो ये माइनस का इधर हो गया, तो ये x का मान हमारा निकल गया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो दूसरा हमें दिया हुआ था ये वाला x - y = 4, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। जैसे x - y = 4, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, जैसे देखते हैं। x का मान हमारे पास ये है, तो यानी x का मान समीकरण 3 में रखने पे x का ऐसे लिख देंगे तो बेहतर रहता है कि हर किसी को समझ आ जाता है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो गया। तो क्या है, x - y = 4, यही है हमारा 3 समीकरण। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 14 - y रख सकते हैं। 14 - y और ये माइनस का y दिया हुआ था, माइनस का y बराबर में 4। अब देखो माइनस का y और माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, यानी चिन्ह माइनस का होगा, माइनस का 2y बराबर 4 है, और ये प्लस का 14 है, इधर जाके माइनस का 14 हो गया। माइनस के 2y बराबर, देखो 4 में से माइनस का 14 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 10। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10 पे y का वैल्यू 5 आ गया। अब देखो क्या करते हैं बच्चे कि जैसे ये y का मान आ गया तो इसको इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में। इससे तो हमने x का मान निकाला ही है, तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। x बराबर में 14 - y, यानी x बराबर में 14, y का मान हमारा क्या है, 5 है, माइनस का 5, यानी x बराबर में 9 आ गया। इसको ऐसे इसलिए कर देते हैं ताकि आंसर दिख जाता है जल्दी किसी टीचर्स को। आगे करते हैं, जैसे आगे दिया हुआ है दूसरा सवाल। देखो दूसरा क्या है, इसमें तो ये सिंपल सा दिया हुआ है, ये पूरा इक्वेशन है, लेकिन इसको हमें इक्वेशन बनाना होगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये दूसरा सवाल है जैसे कि हमारे पास, तो यहाँ दूसरा लिख देते हैं। ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या था, s - t = 3, ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इससे हम समीकरण 2 बना लेते हैं, यानी s बराबर में 3, माइनस का t है तो प्लस का t हो गया, समीकरण 2 बन गया ये। अब देखो तीसरा में क्या दिया था, ये जैसे कि s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। अब इसको इससे भाग देंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर का 6, ये 6 तो 6 रहेगा ही। यहाँ पे हो गया 2s प्लस में 3t, ये जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 36। ये समीकरण 3 हो गया हमारे पास। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे s का। तो क्या रखा हुआ है, आप लिख लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 2s की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 प्लस में t प्लस का 3t बराबर में 36। यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि यहाँ लाइन खींच लेता हूँ मैं। जैसे कि देखो इसको करेंगे 3 दूना 6, अंदर गुना करेंगे ना, इसको यहाँ पे गुना करेंगे, 3 दूना 6 प्लस में 2t, 3 दूना 6 प्लस में 2t प्लस का 3t दिया हुआ था हमारे पास, 3t बराबर 36। अब 3 और 2 5 का t,
36, ये 6 प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, यानी 5t बराबर में 30, 6 ये नीचे आके भाग में जाएगा, गुना का है तो t बराबर में 6, t का मान हमारा क्या आ गया 6। अब इस t को मान के उस समीकरण 2 में रखेंगे, जैसे इसको हमने बदला था पहले ही, तो ये क्या है समीकरण 2, यहाँ पे लिख देंगे जैसे t का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, s बराबर में 3 प्लस में t, यानी s का मान हमारे पास क्या निकला था 6, s बराबर में 6 और 3 9। ओके, अब हम तीसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है 3x माइनस का y बराबर 3, यानी तीसरा सवाल हम कर रहे हैं 3x माइनस का y बराबर 3, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 में बदलेंगे। 3x बराबर 3 माइनस का y इधर आके प्लस का y हो गया, x बराबर में 3 प्लस में y गुना में है, बट्टे में आ जाएगा, भाग में यानी आ जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में, हमें किसी 2 समीकरण में से ना एक में x का मान निकालना है, एक में से, और उस x के मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे जिसमें हमने बदला ही है, जिसको हमने बदला है उसमें नहीं रखेंगे। कई बच्चे यही करते हैं, जिसको बदलते हैं उसी में रख देते हैं, वो नहीं करना होता हमें। अब जैसे देखो ये दिया हुआ है 9x माइनस के 3y बराबर में 9, 9x माइनस के 3y बराबर में 9, 9 x का मान देखो 3 प्लस में y बटे 3 है, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, माइनस के 3y बराबर में 9, यहाँ पे लिख लेना, ये समीकरण 3 था। समीकरण 3 में हमने x का मान पुट किया है, ये वाला, इसको इससे गुना करेंगे, 9 × 27 प्लस 9y, जहाँ पे कुछ नहीं होता सिंगल y 1 होता है, यानी 1 को 9 से करेंगे तो 9y। अब ये देखो बट्टे में 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, y है, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाएंगे, ये बराबर में 9 चल ही रहा है हमारा, दोनों का एलसीएम लेंगे 3, ये तो 27 माइनस में प्लस का 9y, दोनों बराबर हो गए। अब ये देखो 1 से 3 पे जाएगा तो 1 × 3 3 × 9, अब यहाँ क्या है 9 दिया हुआ है, 27 प्लस के 9y माइनस के 9y बराबर 9 × 27। अब ये देखो प्लस माइनस बराबर है 0, अगर ये 27 प्लस इधर आके माइनस का 27, ये भी 0, यानी देखो 0 बराबर 0, ये इसके जब 0 बराबर 0 आ जाएगा तो इसके अनेक हल होंगे, यानी इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, अनेक हल x का या y का मान इसका संभव नहीं है निकालना। अगला हम करते हैं, जैसे देखते हैं ये वाला सवाल आप खुद करने की कोशिश करना, अगर ना समझ आए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। इससे आगे करने की कोशिश करते हैं, जैसे 5वां सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया हुआ है, कौन सा, ये सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखेंगे हम, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, इसको 2 में बदलेंगे, x का मान निकालेंगे इससे, √2x, पहले तो क्या करेंगे, ये प्लस में इसको माइनस में ले जाएंगे, माइनस का √3y। अब देखो x बराबर में माइनस का √3y का y रहेगा, अब ये जो है गुना का भाग में आ जाएगा √2, ये समीकरण क्या हो गया हमारा 2। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, तीसरा समीकरण देख, √3x माइनस √8y बराबर में 0, √3x माइनस √8y बराबर में 0। अब देखो इसकी जगह हम मान रखने की कोशिश करते हैं, जैसे √3x का मान क्या दिया हुआ है, ये निकाले हमने, माइनस का √3y बट्टे में √2, ये ब्रैकेट में लेंगे, ये माइनस का √8
वाई, ये बराबर में 0 है। अब देखो √3 को गुना करेंगे, यानी √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो 3 ही बचेगा, तो यानी -3y बट्टे में √2 -8y। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 बराबर में 0। अब आगे कर देखते हैं, आगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2, 2 से तो 2 पे गया, √3y। अब देखो जैसे इसका एलसीएम हम लेंगे तो 1 से 2 पे जाएगा, √2 को अगर √8 से गुना करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, √2 √8 दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, √16, √16 की वर्गमूल क्या होता है 4, यानी 4y होगा। किस चीज़ का आएगा, माइनस का चिन्ह दिया हुआ था यहाँ पे, 8 पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ था ना, माइनस का 8y, तो यहाँ पे माइनस का 4y हो गया, बराबर में 0। अब ये देखो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस के √3y है, प्लस सॉरी ये सिर्फ 3y होगा, माइनस के 3y और माइनस के 4y, माइनस का 7y बराबर में 0। जैसे कि माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस का 7y, y बराबर, अगर माइनस का 7 इसके नीचे आएगा तो ये 0 होगा, यानी y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, जिसको हमने बदला था, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला क्या दिया हुआ है, x बराबर में -3 √y, यानी x बराबर में -√3 बट्टे y बट्टे में क्या था, बट्टे में था √2, यानी √2। तो x बराबर में -√3, y का मान तो 0 है, तो 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, यानी x का मान भी क्या आ गया, 0 हो गया। अब जैसे कि ये है छठा सवाल, अब इसको देखो कर लोगे या करके दूं, चलो कर ही देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 3x बट्टे 2 -5y बट्टे 3, यानी लिखते हैं यहाँ छठा सवाल, 3x बट्टे 2 -5y बट्टे 3 बराबर -2, ये दिया हुआ है। अब इसको पहले हल कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 3 दूना 6 यानी 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 10y बराबर, ये -2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 9x - 10y, इसको इससे करेंगे -12, ये समीकरण 1 हो गया। अब इससे हम x का मान निकाल देंगे, वो हो जाएगा समीकरण 2, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर में -12 प्लस के 10y, अब ये गुना का है, भाग में आ गया 9, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 3 क्या दिया हुआ है देखते हैं, जैसे कि ये देखो x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, यानी देखते हैं x बट्टे, यहाँ लिख लेते दूसरे पेज में, यहाँ आ जाएगा, चलो यहाँ देखते ही करके, x बट्टे 2 3 है, x बट्टे 3 सॉरी, प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, फिर दोनों को वैसे ही करेंगे, 3 दूना 6, 2x प्लस 2 तिया 6 यानी 3y बराबर 13 बट्टे 6। अब ये देखो दोनों बराबर है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा, यानी इससे बराबर में बराबर काट सकते हैं। ये तो खत्म हो गया, यानी क्या बच गया, 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बट्टे 6, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसमें समीकरण 3 में x का मान डालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं,
समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ये पेपर में पूरा लिखना जब भी नंबर मिलता है 3। अब जैसे देखो x का मान ये है, यहाँ लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट में रख लेंगे। x का मान क्या था, माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टे में 9 ब्रैकेट बंद। अब ये जो दिया हुआ है प्लस में 3y बराबर 13 माइनस के 24 प्लस में 10 दूना 20y बट्टे में 9 प्लस है 3y बराबर में 13। फिर इसके साथ करेंगे वैसे ही, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 यानी 9, ये 9 हो गया। ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस के 24 प्लस के 20y 1 नंबर 9 यानी 9 तिया 27y हो गया। अब ये यहाँ बचा 13, यहाँ नहीं आएगा लग रहा है। चलो आगे करते हैं, जैसे देखते हैं। ये देखो 20 और 27 47y। अभी नहीं करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ ऐसे, वरना फिर कहोगे सर समझ नहीं आया। क्या दिया हुआ है, माइनस के 24 माइनस का 24 प्लस में 20y प्लस में 27y बराबर 13 छक्के 78। 78 ही होगा, कितना होगा, 9 दिया हुआ है तो 13 नम्मा 117। 13 नम्मा कितना हो गया, 117 यानी 47y बराबर 117 माइनस का 24 है, इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा। 47y बराबर में 7 4 11 2 1 3 1 4 141 यानी y बराबर में 141 बट्टे 47। कट रहा है किसी से 3 पे, 7 या 1 की 4 या 12 और 2 14 यानी ये कट जाएगा 3 पे। y के मान 3। अब देखो y का मान ये 12 और 11 ऐसे डब्बा बना दोगे तो आंसर दिख जाएगा आसानी से, किसी भी टीचर को दिख जाएगा। अगर आपने बीच में कोई गलती किया भी और आंसर सही लिख दिया है तो आपको नंबर सही मिल जाते हैं। जैसे y बराबर 3 आ गया, अभी y का मान हम x के मान में रखेंगे, यानी y का मान समीकरण 2 में बनाया था ना, उसको समीकरण 2 में रखने पर क्या बनाया था समीकरण 2, एक बार देखते हैं। कहाँ है, ये रहा। x बराबर में माइनस के 12 प्लस में 10y बट्टे में 9 माइनस के 12 प्लस में 10y यानी x बराबर में माइनस का 12 प्लस में 10y बट्टे 9। तो x बराबर में माइनस का 12 प्लस में 10, y का मान 3 है यानी 3 बट्टे 9, ये माइनस का है यानी 10 तिया 30 और 30 में से 12 गया तो 18 प्लस का 18 होगा 18 बट्टे 9, 9 दूना 18 यानी x का मान क्या आ गया हमारे पास 2। ये हो गया। अब एक सवाल और कर लेते हैं, दूसरा वाला सवाल जो बहुत बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर पूछे जाते हैं सवाल में, आप देख लेना उठा के, किसी न किसी ईयर में हमें हर बार पूछा गया, किसी न किसी समय में खुद कर दिया हूँ पेपर, 2-4 दोस्तों का भी ज़रूर पूछा गया उसमें। जैसे कि देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24, इसको हल करना है हमें, प्रतिस्थापन विधि से करना है, ये नहीं किसी और से कर देना। ऊपर दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल करके इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर y दिया हुआ है अलग से, ये वाला अलग से, इन ये दो तो सेम इसी की तरह है यानी ये अलग से है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले, इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे। क्या दिया हुआ है, ये 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस में 3y बराबर 11, ये तो समीकरण 1 हो गया। अब इसको समीकरण 2 में करते हैं, यानी कैसे करेंगे, 2x बराबर में 11 माइनस के 3y प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और x बराबर में
11 माइनस 3y, ये देखो गुना का, या क्या हो गया भाग में 2, ये हो गया। ये बन गया हमारा समीकरण क्या, 2। अब समीकरण 3 क्या दिया हुआ था देखते हैं। ये 2x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24 है, ध्यान रखना माइनस का है, यानी 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस का 24, यानी 2x का मान है 11 माइनस में 3y बटे में 2 माइनस के 4y, ये हो गया। यानी माइनस के 22 प्लस का 22, सॉरी 11 दूना 22 माइनस का 6, 2 का 2 ये बट्टे में रहेगा, माइनस के 4y बराबर में माइनस का 24, ये हो गया। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं, एक, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा ना। 22 माइनस में 6y, 1 दूना 2 माइनस का 8y बराबर माइनस का 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो बराबर वाले को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं तिरछा गुना करने पे, यानी इसको ऐसे करते हैं, इससे इसको, इससे इसको, तिरछा गुना करने पे ये क्या हो गया, ये तो माइनस, ये प्लस का है, सॉरी 22 का 22 रह गया, माइनस माइनस प्लस, यानी चिन्ह तो माइनस का रहेगा, 8 और 6 14y बराबर 24 गुना 48 माइनस का 48, माइनस के 14y बराबर माइनस का 48, और ये कितना है 22, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 22, यानी 8 और 2 10 और 4 2 6 1 7, यानी माइनस का 70 आ गया। माइनस के 14y बराबर में माइनस का 70, यानी y बराबर में माइनस का 70 बट्टे माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 पंचे 70, y का मान निकल गया 5। अब y का मान हम समीकरण 2 में डालेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या था देखते हैं, ये लिखा हुआ है, तो x बराबर में 11 माइनस 3y बट्टे 2 लिखा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे, 11 माइनस 3 y का जगह 5 डाल देंगे बट्टे में 2, यानी 11 माइनस 15 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2 हो गया ना, देख लो दिख रहा है। 11 में से 15 गया माइनस का 4, यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर में माइनस के 4 बटे में 2 था, 2 कटा माइनस का 2 आ गया, यानी x बराबर में माइनस का 2 हो गया। अब देखो x का मान ये माइनस का 2 निकल गया और y का मान 5 निकल गया। अब इसके द्वारा हमें इसको करना है, y बराबर में mx प्लस 3 ये दिया हुआ है, y बराबर में mx प्लस के 3। अब इसमें हमें y की जगह y का मान रखना है, x की जगह x का मान रखना है, और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक, ओके, थैंक यू।